हेलो दोस्तों, गिव एंड टेक पहले भी था। ये स्लोगन कुछ आज का नहीं, पुराना है। आप लोग को याद होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 को म्यांमार में 4 जुलाई को एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के द्वारा वे भारतीय सैनिकों से तथा नागरिकों से अपील कर रहे थे कि अगर आपको अपने जीवन की बाजी भी लगानी पड़े तो पीछे मत हटिए, बह जाने दीजिए अपने रक्त को। अब देखिए आजकल के जेन जी उसी स्लोगन के दूसरे शब्दों में कहेंगे कि व्याख्या की जा रही है, तुम मुझे डैश डैश दो मैं तुम्हें 370 रुपये दूंगा। कहा जाता है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। तो सो कॉल्ड जेनजी पर यह बात 100% सही बैठती है। खाना जहरीला हो गया तो बातों में जहर उगल रहे हैं, और करतूत भी वैसी ही हो गई है। अब ये जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, और ये जो एक बंदा है, ये दोनों जेनजी के एग्जाम्पल हैं। डॉक्टर की पढ़ाई इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि फन तो बनता है भाई। हम लोग के फैमिली में कोई डॉक्टर थोड़ी ना है, हम लोग के फैमिली में कोई कॉर्पोरेट में काम थोड़ी ना करता है। ये लोग अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी वाला मंच चुनते हैं, जहाँ ये कुछ भी बोलते हैं, लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। हम लोग भी सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, वाह वाह क्या बात है। अब एक बात मैं इस लेडी डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ कि जिंदा इंसान का मजाक बनाने पर तो बहुत इशू इशू हो जाएंगे, इसलिए इसने मरे हुए व्यक्ति पर टिप्पणी कर दी, उसके पार्ट्स पर टिप्पणी कर दी, क्योंकि कोई मानहानि का मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि वो तो मरा हुआ इंसान है। मरे हुए का ना नाम है, इसने कोई नाम नहीं लिया, इसने कोई जाति धर्म नहीं लिया, बस यूं ही एक खेल खेल में बच्ची ने कुछ कह दिया। हाँ, हम लोग भी बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के वहाँ बैठ के सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वाह। और कितना स्मार्ट है ये जेनजी। और दूसरा बंदा तो जेनजी की रेस में पहली पंक्ति में खड़ा हो गया। गिव एंड टेक का मतलब इसने इतने अच्छे से समझाया है ना कि पूछो ही मत। 14 से 22 साल के टीनेजर का ये रोल मॉडल बन गया है, क्योंकि ये एज ग्रुप मैरिज नहीं, रिलेशन डेवलप करने में यकीन रखता है, और ये रिलेशन जनरली फिजिकली ही होता है। एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर 80% इस एज ग्रुप के रिलेशन का फ्यूचर कुछ नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या ये लेडी डॉक्टर अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में ऐसे नापतोल करेगी, उसको हंस हंस कर बताएगी कि मेरे फलाने के ऐसे, मेरे ठिकाने के ऐसे, या ये लड़का अपनी बहन या इसकी जब बेटी होगी तो अपने जैसी मानसिकता वाले लड़के के साथ डेट पर भेजेगा? स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता क्या है? उसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं और उसमें हंसी के फुहारे ढूंढते हैं, तो उसमें कुछ हंसी आ गई तो हंस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नैतिकता को ताक पर रखकर नग्नता और बेहुदगी के सहारे हंसने की वजह हम लोग ढूंढने लग जाएं। क्या यही स्टैंड अप कॉमेडी होता है? और ये जेनजी क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने जैसे यंग जितने भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, उन सबको क्या बताना चाह रहे हैं? और इस लड़के ने तो बेहुदगी की सीमा ही, मतलब क्या कहा जाए। लड़का और लड़की उसके बाद माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा? आप गंदगी फैलाइए, आप कचरा फैलाइए, उसके बाद बोलिए कि हम तो माफ़ी मांग लिए। नहीं, कचरे को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो अब समय आ गया है कि इन जैसे कचरों को डस्टबिन में डाल दिया जाए। धन्यवाद।